कर्क में गुरु अब ट्रांजिट करने वाले। जून में गुरु महाराज उच्च के होंगे कि ये समय अच्छा आ रहा है धर्म को लेकर के और ज्ञान को लेकर के। धर्म को लेकर के जो पाखंड चल रहा था अब उस पे अल्प विराम लगने वाला है। पाखंड से आपका क्या मतलब है? भविष्य मल्लिका पुराण, ये बुक का आज मैं खंडन करती हूँ। ये झूठी है, ये गलत है किताब। ये तो एक लेखन है, तो लेखन पुराण कैसे हो सकता है? पहले तो ये बताइए। पुराण का हिस्सा नहीं है। नहीं है। वो क्या है? ताम्रपत्र का है। जो कोडिंग इतनी डिफिकल्ट थी, जिसको कोड कर पाना मुश्किल हो रहा था, इतना निम्न स्तर उसका कैसे हो गया उस कोडिंग? आप सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं। अपने हिसाब से लिखी गई है। लिखी गई अपने हिसाब से। पर नितिशा जी, धर्म की बात तो वो कर रहे हैं ना। क्लेम किया जा रहा है कि कल की भगवान आने वाले हैं। वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। उसका नाम माधव है। अगर आपका कोई स्वार्थ है और आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो तो ये गलत है। दुनिया खत्म होने वाली है, इंटरनेट समाप्त हो जाएगा, 2 सूर्य आसमान में दिखेंगे, 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा पृथ्वी पर। क्या अच्युतानंद जी की कोई प्रतिलिपि अभी तक सरकार ने या मंदिर ने बाहर की है? और जब केतु मघा नक्षत्र में जाते हैं तो धर्म की विजय होती है और जो पाखंड होता है, जो झूठ होता है, उसका नाश होता है। ये गौ हत्या से जुड़े राज्य, अधर्म से जुड़े राज्य अब सतर्क हो। तो युद्ध बहुत बढ़ेगा। बड़े भूकंप की घटना आपको सुनने को जरूर। जब जब आप गर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग देखोगे कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। ये नेचुरल रेन नहीं था। राइट, नहीं एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एलियन हमारे साथ। अभी तक अमेरिका झुठला रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, एरिया 51 कुछ नहीं है। अब ट्रंप आके खुद बात कर रहे हैं कि हाँ एलियन है। तो ये अलग अलग राशियों के लिए कैसा है? मेष राशि, जिनको 7.5 का डर है, उनके लिए भी ये समय अच्छा आ रहा है। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री जी, बुलाने के लिए, बार बार प्यार देने के लिए, और आपकी ऑडियंस भी बहुत प्यार दे रही है। तो सभी को राधे राधे और जय माँ पिताम्बरा जी। थैंक यू। नितिशा जी, कर्क में गुरु अब ट्रांजिट करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु पर जो आज हम एक्सक्लूसिवली बहुत सारी प्रेडिक्शंस पे भी बात करने वाले हैं, उसके असर पे भी बात करने वाले हैं। गुरु का कर्क में जो ट्रांजिशन होने जा रहा है, उसका सबसे पहले तो मुझे बताइए देश, दुनिया और लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, गुरु को हम ज्ञान, समाज और ज्ञान से जोड़ते हैं, नॉलेज से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। यानी अब ज्ञान को लेकर के, धर्म को लेकर के जो पाखंड चल रहा था, अब उस पे अल्प विराम लगने वाला है। ओह माय गॉड। और साथ ही साथ गुरु के साथ साथ 20 अप्रैल को यानी जून में गुरु महाराज उच्च के होंगे 12 साल बाद, लेकिन अतिचारी कंडीशन में, जो कई वर्षों के बाद हो रहा है। लेकिन केतु जा रहे हैं मघा नक्षत्र के लास्ट यानी 13 डिग्री 20 कला में। और जब केतु मघा नक्षत्र में जाते हैं तो अगेन यही होता है, धर्म की विजय होती है और जो पाखंड होता है, जो झूठ होता है, उसका नाश होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिम्टम्स नहीं हमें मिल रहा जो ज्ञान को, धर्म को आगे बढ़ाने आ रहा है। यहाँ पे 2 चीजें हमें मिल रही है कि आने वाला समय में ये सब चीजें हार्डकोर, जो बेसिक रूल था, क्योंकि मघा नक्षत्र क्या है, ये है पितृ का सिंहासन। और केतु जो पितरों या मोक्ष से जुड़ा हुआ है, वो वहां पर बैठने आ रहे हैं। तो क्लियर है कि आने वाला समय रियलिटी, सच्चाई को सामने लाने वाला है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। पाखंड से आपका क्या मतलब है? मतलब अभी तक पाखंड चल रहा था क्या? पाखंड चल रहा था, चारों तरफ चल रहा था। जैसे आप भविष्य मालिका और भविष्य पुराण की बात उठा लीजिए। आज इंटरनेट पे एक बुक है, आप सर्च करिए अमेज़न सब पे, उस पर लिखा हुआ भविष्य मल्लिका पुराण, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हमने भविष्य मल्लिका पुराण पे आज तक बात नहीं की है। ये बुक का आज मैं खंडन करती हूँ। ये झूठी है, ये गलत है किताब। मतलब जो अमेज़न पर, जो इंटरनेट पर आपको एक बुक मिल रही है, उसका मैं खंडन करती हूँ कि ये झूठी किताब है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ जी गायत्री जी, ऐसा दावा कैसे कर सकती हैं आप? ऐसा दावा ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि जो अच्युतानंद जी के द्वारा जो लिखे गए ताम्रपत्र हैं, उन पत्रों पर एक हार्डकोर, एक रचयिता ने अपनी रिटर्न्स को लिखा है। और आज जो भविष्य मल्लिका पुराण में, क्योंकि जो भविष्य पुराण है वो तो 18 पुराणों में से है ना, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था, और ये तो एक प्रतिलिपि है, ये तो एक लेखन है। तो लेखन पुराण कैसे हो सकता है? पहले तो ये बताइए। पुराण मतलब और वेदों में कुछ चेंजेस हैं, और जो हम लिख रहे हैं आज, या जो अच्युतानंद दास जी ने लिखा, वो क्या पुराण हो सकता है? नहीं, वो पुराण नहीं है, क्योंकि 18 ही पुराण है, हार्डकोर 18 पुराण है। तो उसमें भविष्य मालिका कोई भी
एड ऑन नहीं किया गया, कभी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक भविष्य को बताने वाली एक पुस्तक है जिसकी आधी बातें गलत है और आधी बातें शायद जो सच हो जाती है वो लिख। चाइना से तो पहले भी लड़ाई हो चुकी है, वो क्यों नहीं लिखा गया? पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? आजादी के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? अच्छा, इनके बारे में नहीं लिखा नहीं गया? लिखा गया। और दूसरी बात, इस किताब में ये तक लिखा गया भाजपा और कांग्रेस, जबकि आप ताम्रपत्रों की बात कर रहे हो जो मिल रहे हैं, हाँ, उस पे भाजपा कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं है। ओके। तो ये इसका मतलब ये बनावटी है, ये झूठ बोल रही है। मतलब ये आप कहना चाह रही कि जो जो कहा गया कि संत अच्युतानंद ने जो लिखा है, क्योंकि आप इसलिए विश्वास नहीं मान रही है क्योंकि आप गेस्ट के साथ कई बार पॉडकास्ट कर चुकी है। नहीं नहीं, वो कोई मतलब नहीं नितिशा जी, उससे क्या मतलब, आप भी गेस्ट हैं, वो भी गेस्ट हैं। लेकिन जो सच है मैं वही सामने लाने वाली हूँ, क्योंकि उसकी जितनी भी आप उसको अगर चेक करवाते हो तो आधी बातें गलत लिखी है, और उसको लेकर के कई रील्स भी वायरल होती है, और जब वो नहीं होता है कार्यक्रम तो उसको हटा दिया जाता है। मतलब जैसे रील वायरल की कि इस दिन हाँ, ये होने वाला, ये होगा, हाँ, और वो नहीं हुआ, उसके बाद वो रील्स गायब हो जाती है। क्यों? अगर आपने भविष्यवाणी कर दी है तो रील हटाने की जरूरत क्या है? या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी, और नहीं हुई तो हटा क्यों दी? ऐसा कब हुआ? कई बार आप चेक करिए ना, आप चेक करवाइए, आपकी इतनी ऑडियंस है, भविष्य मालिका की इतनी ऑडियंस है, उनको सुनने की इतनी ऑडियंस है, तो चेक करवाइए, ये हो रहा है। ओ, नहीं मतलब मेरे को ये समझाइए कि आप ये कैसे कह रही हैं कि वो जो ताम्रपत्र पे लिखी थी, जी हाँ, वो पुराण का हिस्सा नहीं है? नहीं है। वो क्या है? देखिए, पुराण वेद व्यास जी ने 18 हार्डकोर पुराण लिखे, जैसे हम ठीक है। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे पुराण कहते हैं, विष्णु गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, ये हाँ। सब पुराण है जो 18 पुराण है। भविष्य मालिका 600 वर्ष पहले लिखी गई। ठीक है, ये हम भी जानते हैं कि उड़ीसा में यहाँ पे उनका जन्म हुआ अच्युतानंद जी का, जो पंचसखा में आए, जिन्होंने भविष्य मालिका जैसे बहुत से लेखन लिखे हैं। उनकी बहुत सी हार्डकोर बुक्स हमें मिल रही हैं, लेकिन जब हम छंदों को पढ़ते हैं, उनके लेखन को पढ़ते हैं, तो ये जो भविष्य मालिका पुराण जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है और जिसकी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, वो मैच ही नहीं कर रहे। मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो भविष्य मालिका पुराण में एक इन्होंने मेंशन किया कि भारत का राजा अनमैरिड होगा या उसकी संतान नहीं होगी, स्त्री के साथ नहीं रहते होंगे, और ये कह रहे हैं कि आज वो कंडीशन बनी हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी को देखते हुए। एक बात बताइए, अगर ये बात सही है और चाइना 13 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ भारत से लड़ने वाला है, और भारत या दुनिया विश्व युद्ध में जा रही है, 3rd विश्व युद्ध में, और दुनिया समाप्त होने वाली, इन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में दुनिया समाप्त होने जा रही है और कल की भगवान आने वाले हैं। हाँ, इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि दुनिया समाप्त है, इन्होंने बोला कि 64 करोड़ लोग बचेंगे। हाँ, बहुत सारी जो लोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे, कहा। क्लियर है? अब आप ये बताइए, जो ताम्रपत्रों पे लिखा है वो आज कहाँ है? वो पत्र कहाँ है? ताम्रपत्र कहाँ है? कुछ तो हमें सबूत दीजिए। कोई कह रहा है कि वो तो सरकार के पास है, कोई कह रहा है कि वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर है। तो ये सब बातें बाहर कैसे आ रही? आप कुछ तो रेविलेंस मांगेंगे कि हमें कुछ तो सबूत मिलने चाहिए। कहाँ है वो? नहीं, वो उन्होंने कहा पॉडकास्ट पे कि बहुत सारे थे, तो उन्होंने कुछ चीजें निकाली, कुछ चीजें ही तो मिल रही हैं, और एक बुक में छाप दी। कुछ चीजें ही तो मिल रही हैं। आज से 600 वर्ष पहले क्या भाजपा कांग्रेस थी? इन्होंने तो भाजपा कांग्रेस का नाम तक मेंशन किया हुआ। कैसे? अच्छा, ऐसा है? हाँ, कैसे मेंशन किया हुआ? हमें वो कुछ तो दे, प्रूफ तो दे कि कहाँ लिखा है भाजपा कांग्रेस। कोई तो प्रूफ होगा, आपने कहीं से पढ़ा होगा और लिखा होगा, तो आप वो प्रूफ दे दो। भाई, तो अगर हम भविष्य मालिका जो विश्वास नहीं करेगा वो असुर होगा। अरे, ये तो मैं कह दूं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसे होगे, ये तो डराने वाली बात है इंसान को, ये तो धमकी देने वाली बात है। हम भविष्य मालिका को खंडन नहीं कर रही हूँ, मैं अच्युतानंद दास जी के उसका खंडन नहीं कर रही हूँ। मैं भविष्य मालिका पुराण जिन्होंने ट्रांसलेट करके अपने आप को वो किया है, मैं उसका खंडन करने बैठी हूँ। पर नितिशा जी, धर्म की बात तो वो कर रहे हैं ना। देखिए, धर्म की बात तब कर रहे होते ना जब सिर्फ लोगों की, जनता के लिए, विश्व कल्याण के लिए धर्म की बात कर रहे होते। वो तो अपने बेटे को बताना चाहते हैं। माधव, समझ जाइए, मतलब अभी कमेंट्स के थ्रू लोग बता देंगे।
मतलब जाइए पढ़िए ना उनके सारे पॉडकास्ट आप लोगों ने जो किए हैं, उनके कमेंट्स पढ़िए और अब लोग भी बताएंगे कमेंट्स के थ्रू वहां पे क्या चल रहा है उड़ीसा में। क्या चल रहा है, आप ही बता दीजिए। भाई अब क्लेम किया जा रहा है कि कल की भगवान आने वाले हैं, ठीक है, राइट, आपने भी ये बात सुनी है कि भगवान कल की आने वाले हैं। हाँ। मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान कल की आने वाले हैं तो उनका जन्म हो चुका है? कह तो बहुत सारे लोग यही रहे। कह तो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन क्या आपके पास कोई प्रमाण है? क्या अच्युतानंद जी की कोई प्रतिलिपि अभी तक सरकार ने या मंदिर ने बाहर की है कि वो आने वाले हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि उनका जन्म हो चुका है। हालांकि उन्होंने 1 साल पहले जो वीडियो था उसमें जब हमने पॉडकास्ट किया था तब उन्होंने कहा था कि 4,32,000 साल अभी बाकी हैं आने में। अच्छा, 1 साल बाद का उनका वीडियो एक चैनल के साथ है, मैं नाम आपको बताऊंगी। तो वो कह रहे हैं कि जन्म हो चुका है। तो फिर वो खुद तो मतलब अगर डिक्लेयर मैं नहीं आपसे कर रहे हैं, पूछना चाह रही हूँ, तो फिर मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए अब हम भविष्य पुराण पढ़ते हैं, भविष्य पुराण हमारे जीवन के भविष्य को दिखाता है, लेकिन हमारे शास्त्र दर्शन शास्त्र को भी मानते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है गायत्री जी? वो कहते हैं कि जो समय है, टाइम है, या जो क्षण है, जो पल है, एक योगी पुरुष उस क्षण पे जाकर के उस भविष्य को बदल भी सकता है, देख भी सकता है। अच्छा, यानी हमारे भविष्य पुराण में ये सब बातें मेंशन है, और साथ में पतंजलि पुराण में जो ग्रंथ है पतंजलि जी का, उसमें भी ये सब बातें मेंशन है। इट मीन्स अभी वो समय नहीं आया है, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण, हमारा भविष्य पुराण क्या कहता है कि कलयुग तब आएगा जब इंसान रोबोट बन चुका होगा। क्या आज मैं, आप, या जो दुनिया धर्म की बातें कर रही है, जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्या ये धार्मिक नहीं है? क्या ये रोबोट बन चुके हैं? क्या ये धर्म के प्रति जागरूक नहीं है? या इनमें इमोशंस नहीं है? अगर इनमें इमोशंस ना होते तो आज हमारे पॉडकास्ट चल ही ना रहे होते। धर्म कितना आगे बढ़ रहा है, और अभी तो गुरु महाराज उच्च के होने वाले हैं। अभी तो धर्म और आगे बढ़ेगा। जो लोग एजुकेशन पे आज बातें कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और मैं तो ये तक बोलने वाली हूँ कि एक नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक बड़े विश्वविद्यालय का गठन होने जा रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और ये जो भी भविष्य मलिका पुराण में लिखा है, इन सब का मैं खंडन करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप हमारे ऑडियंस को, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये क्लियर बताइए। मतलब आप कह रही हैं कि वो जो लिखा गया है वो गलत है। मैं ये कह रही हूँ, आज से पहले 2020 से पहले भविष्य मलिका पुराण के बारे में क्या ऑडियंस ने सुना था? क्या आपने सुना था? क्या हमने सुना था? 2020 से पहले नहीं। चाइना वर्ल्ड वॉर भी तो हुई थी आज से कुछ साल पहले, भारत आजाद भी तो हुआ था, अंग्रेज भी तो। क्या ये भविष्य मलिका पुराण में मेंशन है? क्यों मेंशन नहीं है? ठीक है। दूसरा, कोरोना फैला तो इन्होंने एक वो फैला दिया कि देखो भविष्य मलिका पुराण में ये तो पहले से लिखा था कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है जो लोगों को साथ ऐसा करने वाली है। लेकिन ये तो और शास्त्रों में भी लिखा हुआ था, और हमारी जंत्रियों में भी लिखा था कि ऐसी कोई बीमारी फैलेगी जो डेथ होंगी। ये तो बहुत जगह मेंशन किया गया था। तो सिर्फ भविष्य मलिका पुराण को क्यों वैल्यू किया गया? क्यों वैल्यू किया गया? क्योंकि उन्होंने वायरल किया, क्योंकि यही एक किताब है इंटरनेट पर, यही एक बुक है जिसका नाम है भविष्य मलिका पुराण, जिसमें से ये भविष्यवाणियां निकाल निकाल के वायरल की जा रही हैं। मतलब आप कह रही हैं पुराण केवल 18 हैं? राइट। इनका जो वो ये किताब तो है पुराण नहीं है। नहीं, वो एक बुक है, एक लेखन है जो अच्युतानंद जी ने अपनी कलाकृतियों में, जैसे उन्होंने और बुक्स लिखी वैसे ये लिखी। ओके। अब वो अच्युतानंद जी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, पंच सखा में आते थे। तो अगर मैं उनको हार्डकोर संत मानूं तो वो भविष्य को देख सकते थे, ये बात सही है। उनको भूत भविष्य का ज्ञान था, ये बात करेक्ट है। और उन्होंने जो लिखा वो बहुत, कोडिंग उनकी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप और बुक्स की भी तो कोडिंग देखिए, उनके छंद देखिए, अब इस किताब के छंद देखिए। तो जब आप लेखक की कोई भी रचयिता को पढ़ते हो तो आपको उनके लिखने का एक स्टाइल, एक पैटर्न, एक कोडिंग समझ में आती है। दोनों में कोई मैच नहीं कर रही चीजें। आप पढ़ो भविष्य मलिका पुराण और इनके और बुक्स पढ़ो, मैच ही नहीं है। तो आप उनका मकसद क्या है? आप क्या कहना चाह रही हैं? वो बुक लेकर के आए तो वो जो बता रहे हैं वो धर्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। जो सब मुझे लगता है कि मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, है ना? लेकिन आप ये भी तो कहिए ना कि अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो उसमें पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ क्या है ये तो ऑडियंस बताएगी अब इस पॉडकास्ट के नीचे।
ये तो आप कमेंट के थ्रू जानोगे कि ऑडियंस क्या कह रही है, कि स्वार्थ तभी। क्या है। मैं कह तो रही हूँ, ऑडियंस बताएगी। अब ये तो नहीं मान रही है गायत्री जी, क्योंकि ये उनके साथ कर चुकी है पॉडकास्ट, इसलिए अब आपको बताना होगा कि क्या स्वार्थ है इसके पीछे जो वो ये सब बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं मतलब आपको क्या लग रहा है? भाई ऐसा? आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होगा ना, तो ऑडियंस आपको बताएगी। जो क्लेम कर रहे हैं आपके पीछे स्वार्थ नहीं है, तो आप धर्म की बातें करो। भाई मेरे पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। उनके पीछे क्या स्वार्थ है, वही पूछ रही यही हूँ तो आपसे बोल रही हूँ, ये तो आपको ऑडियंस बताएगी। अब स्वार्थ ऑडियंस को ही आपको लेके। बताएगी, ठीक है। और क्या स्वार्थ है जो हमें, जो ऑडियंस ने बताया है वहां की, हाँ। वहां के जो मेन और लोगों ने, अगर आप उनके भी वो सुने, भाई वो भी तो भविष्य मल्लिका पे बात कर रहे हैं ना, और भी तो वहां के लोग हैं। अच्छा, तो अब उनका ये कहना है कि अब वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। लॉन्चिंग हाँ जी, एज एज अ व्हाट? कल की भगवान। ओ माय गॉड, तभी तो उनका नाम माधव है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं नहीं कह रही, अभी ऑडियंस कहेगी। सुनिए ऑडियंस के कमेंट देखिए। देखिए, अगर उद्देश्य है तो फिर गलत है। देखिए अगर धर्म के स्वार्थ है पीछे मतलब। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, धर्म को बढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई स्वार्थ है और आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो, तो ये गलत है। और सिर्फ एक कमेंट नहीं है, आप कितने पॉडकास्ट पे आपको हजारों कमेंट्स दिखा दो, लोगों ने लिखा है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं क्या? ऑडियंस आप लोगों को प्रूफ देना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज का सही में इस चीज को बताते हैं कि ये चीज नहीं हो रही है, और यूट्यूब पे ऐसी चीजें जो आप लोगों ने मुझे भेजी हैं, वो यहाँ पर भी उनके लिंक लगाने हैं। हाँ जी, प्रूफ है, मुझे वीडियोस आए हैं, मुझे क्लिप्स आए हैं। जब मैंने आपके साथ या बहुत जगह भविष्य मल्लिका पे बात की, तो मुझे बहुत से क्लिप्स आए। ओके। तो प्रूफ तो ढूंढिए, मिल जाएंगे, क्यों अब आपको ऑडियंस भेजेगी। तभी ये पॉडकास्ट मैंने इन्हीं के साथ इसलिए बात छेड़ी, गुरु के उस पे, क्योंकि इन्होंने उनके साथ पॉडकास्ट किए हुए, एक से ज्यादा, आपके 2-3 तो हो चुके हैं। मैंने पॉडकास्ट किया, लेकिन मेरा मकसद, जैसे आप गेस्ट हैं, आप बोल के जाएंगी, देखिए आपका जो ज्ञान है वो आप दे के जाएंगी, कोई और किसी और का ज्ञान है वो खुद दे के जाएगा, तो हमारे लिए तो सारे गेस्ट हैं। लेकिन आप ये सब भी तो लोग बोलोगे respected ना हैं। कि मेरी ऑडियंस को प्रूफ भी तो चाहिए। भाई हम सबके साथ पॉडकास्ट करते हैं, हमारे पास कुछ प्रूफ तो होनी चाहिए, कोई बुक तो होनी चाहिए कि पराशर ऋषि ये बोल रहे हैं, भृगु ऋषि ये बोल रहे हैं, तो प्रूफ कहाँ है आपके पास? और उस किताब में, आप उस किताब को पढ़िए, ऑडियंस पढ़ के बताए, क्या उसमें अभी जो चाइना के साथ जो हुआ था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? भारत की आजादी के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? ओके। भाई युद्ध तो बहुत हुए हैं, पहला युद्ध थोड़ा ना करने जा रहा है भारत, या भारत का कोई युद्ध थोड़ा ना होने जा रहा है। पर और युद्ध पे हमने उनसे बात नहीं की कभी। वो कह रहे हैं विश्व युद्ध होने वाला है। नहीं, जो पिछले हुए युद्ध उस पे हमने कभी पूछा नहीं कि लिखा कभी है कि पूछा नहीं नहीं लिखा है। किताब तो ऑनलाइन है, सब पढ़ सकते हैं। अच्छा, नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। ओके। क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं बात की गई? और छंद की जो लिपि है वो इतनी इजी कैसे हो गई? जो कोडिंग इतनी डिफिकल्ट थी, जिसको कोड कर पाना मुश्किल हो रहा था उड़ीसा के लोगों के प्रति, तो वो इतना निम्न स्तर उसका कैसे हो गया, उस कोडिंग का, उन छंदों का? ओके। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपका जो पैटर्न होगा लिखने का, बात करने का, वही रहेगा ना। ठीक है, मैं अगर आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो क्या मैं आपके पैटर्न को तोड़ दूंगी, अपने पैटर्न पे आ जाऊंगी? नहीं, आप सिर्फ ट्रांसलेटर हो, आप कोई रचयिता नहीं हो, आप कोई किताब नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हो। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? अभी मैं आपको कोई इंग्लिश में बात बोलूं तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, इन्होंने ये बोला कि आप अपने एड ऑन करोगे। हाँ, तो मतलब आप कह रही हैं हमें कि उनकी किताब में, हमें उनकी किताब में मिलावट हुई है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल मिलावट है, मिक्स है, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से लिखी गई है। लिखी गई अपने हिसाब से। बहुत बड़ा अपने claim है। आप को लॉन्च किया गया है, अपने बेटे को लॉन्च करने की पूरी पूरी चेष्टा की जा रही है, Oh और my God। पूरा इस किताब के पीछे पूरा स्वार्थ है। चलिए 2020 से पहले उनको कोई नहीं जानता था, हम प्रेडिक्शन पे आते हैं। और आज उनको सब लोग जानते हैं। देखिए गायत्री जी फटाफट प्रेडिक्शन पे आना चाह रही नहीं, मैं प्रेडिक्शन पे, क्योंकि हमने आधे घंटे उस पे बात कर लिया, तो मैं चाहती हूँ कुछ ऑडियंस के लिए भी आ जाए। तो ये कर्क में अब आ रहे हैं, आपने पाखंड की बात की। तो
किस तरह का पाखंड अब अभी बहुत सारा पाखंड आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो। कई लोग आते हैं कि बैंक वो होने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर मैं आज 100 प्रेडिक्शन करके जाऊं तो 20 तो वैसे भी वो हो जाएंगी। आप ही कर दीजिए, चलिए आप तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप ही 100 बातें बोल दो, 20 तो हो जाएंगी। प्रेडिक्शन का मतलब आज घर से तैयार हो क्या सबका पर्दाफाश करेंगी हैं? देखिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि कम से कम मेरी 95 तो कंप्लीट हो। ओके भाई 5 को मैं मान सकती हूँ कि सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हमारे ऋषि मुनि बैठे हैं सृष्टि में, उनकी वजह से वो चेंज हो गई होगी। क्या 20 सही हो जाए और 80 गलत हो जाए तो आप उनको प्रेडिक्शन मानते? नहीं, मुझे नहीं लगता ऑडियंस की बात को मानेगी। ऑडियंस कहेगी नहीं भाई, तो आप ही लोग बता सकते हैं। 10 प्रेडिक्शन करूं तो कम से कम 8 तो ठीक होनी चाहिए, 7 तो ठीक होनी चाहिए। कि 1-2 भी ठीक हो जाए तो 1 ही 2 पे ढिंडोरा पीट दो, हमारी की गई प्रेडिक्शन देखो ठीक हुई। और पहले रील्स क्यों नहीं डलती हैं, बाद में क्यों डल जाती है कि प्रेडिक्शन ठीक हुई? तो चारों तरफ पाखंड तो फैला हुआ है। अच्छा, अब वो पाखंड केतु महाराज भी तोड़ने वाले हैं और गुरु महाराज भी तोड़ने। तो ये कौन से मंथ से शुरू हो जाएगा? ये 20 अप्रैल से शुरू हो चुका और जून आप देखोगे कि हाइप पे होगा। ओके, 20 तारीख से 20 अप्रैल से जैसे ही। और अगर आप सही कह रही हैं तो इसकी शुरुआत हमने कर दी है। इसकी शुरुआत अगर आप सही कह रही हैं क्योंकि अभी 20 अप्रैल आया नहीं है। हम ये पॉडकास्ट कब कर रहे हैं? 16 तारीख को। अभी 20 को केतु महाराज मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ओके। और मघा नक्षत्र पूर्वजों का नक्षत्र है। ओके। ये आपके जो रूट्स से छुपी हुई जो बातें होती है उसको बाहर निकालता है। यानी जो सच में ज्ञानी होगा, जिसने नॉलेज ली होगी, वही इस समय चलेंगे और डूबेंगे ही डूबेंगे। अब बताइए, कर्क में आने के बाद गुरु अब और क्या क्या मतलब बहुत सारे तो हमने बहुत डरावनी वाली भविष्यवाणियां भी सुनी, तो कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं कुछ चौंकाने वाला? गायत्री जी, चौंकाने वाला तो हो भी रहा है और होने मतलब कौन कौन सी घटनाएं अब घटेंगी आने वाले वक्त में? क्योंकि गुरु महाराज सिर्फ अतिचारी कंडीशन में 12 वर्ष के बाद उच्च के नहीं हो रहे हैं। इस साल के तो राजा भी गुरु है। ओके। विक्रम संवत 2083 के राजा भी गुरु है, मंत्री मंगल है। और जो मौसम विभाग संभाला है वो संभाला बुध ने। अच्छा। तो आप देख रहे हो बवंडर, तूफान, कुछ ना कुछ, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। ये अभी जो बारिश आपने थोड़े दिन पहले देखी, ये फिर होगा। जैसे जैसे गर्मी बहुत पीक पे जाएगी, बारिश हो जाएगी। अच्छा, इस बारिश को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पे, आपने भी शायद देखा होगा, सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये नेचुरल रेन नहीं था। राइट, नहीं थी। नहीं, क्योंकि अब इल्यूमिनाटी या बहुत सी ऐसी संस्थाएं, आपने इल्यूमिनाटी संस्था के बारे में सुना है, बहुत सी चीजों के बारे में सुना है, वो कह रहे हैं कि ये तो करवाएंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट है। वो क्लेम कर रहे हैं ऐसा। ऑफ कोर्स ये क्लेम तो, ये तो बाहर आ ही रही हैं चीजें। एक फाइल भी तो बाहर आई, जिस फाइल के बाहर आते ही विश्व युद्ध शुरू हो गया, यानी कुछ युद्ध शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है? नहीं। बहुत सी चीजों को छुपाने के लिए पहले से राजा एक चीज को छुपाना था तो दूसरी चीज हाइप पे कर देते थे ताकि इस चीज पे बात होनी बंद हो जाए। ओके। अभी तक युद्ध क्यों नहीं शांत मतलब ये नेचुरल रेन नहीं थी? मैं नहीं मानती। ओके। कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एलियन हमारे साथ, ऐसी संस्थाएं जो इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। क्योंकि वो क्या चाहता है, आज बाल के बारे में बात होती है, वो क्या चाहता है आप बताइए? क्या चाहता है? वो हमारे जो नैतिकता है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो संस्कार है, उसको खत्म करना चाहता है। जब धर्म ही नहीं होगा, जब सब अधर्मी हो जाएंगे, तो जो मर्जी होगा, फिर उन्हीं की चलेगी। तो वो यही तो चाहते हैं। तो गुरु बाल की खाल निकालेंगे कि नहीं? ये लाइन इन्होंने सही पकड़ी। तो गुरु और केतु, क्योंकि गुरु भी तो कुजवत मंगल और गुरु की तरह काम करते हैं, केतु महाराज। तो ये बाल की खाल निकालने ही आ रहे हैं। जो चारों तरफ एक भ्रम की कंडीशन फैलाई जा रही है। देखिए, शनि मंगल एक साथ हैं, आग लगने की आजकल घटनाएं बहुत आ रही है, वो तो होंगी ना, वो तो ग्रहों का खेल है, वो तो होगा। और ऐसा तो नहीं है कि 2020 से पहले ये सब नहीं होता था, या 2000 से पहले ये नहीं होता था, तब भी तो होता था। अब सोशल मीडिया के कारण ये ज्यादा फैल जाता है। और सोशल मीडिया का प्रयोग गलत तभी होता है, या मीडिया,
आप जब जब देखोगे गुरु महाराज मिथुन राशि में गए, आज से 12 साल पहले भी जब वो मिथुन राशि में थे, आप तब के मीडिया के सारे न्यूज़पेपर के क्लिप्स चेक कर लो, तब भी भ्रम फैला था, क्योंकि मिथुन राशि वाणी बुध के राशि मानी जाती है। इस समय लोगों के मुंह से गलत चीजें ईगो में आके, घमंड में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आके निकलती हैं। जैसे अभी हमने धर्म के ऊपर बहुत से क्लिप अभी देखे कि कभी अनिरुद्धाचार्य जी पे बात हो जाती है, कभी अविमुक्तेश्वरानंद जी पे कुछ ना कुछ बवाल हुआ। तब क्यों हुआ? जब गुरु मिथुन राशि में थे। अच्छा, तब ऐसा होता है? तब ऐसा होता है, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, ये सब चीजें होंगी, और जैसे ही गुरु उच्च का हो जाएगा, ये सब चीजों पे एकदम से बढ़ेगा बवाल और एकदम से शांत हो जाएगा। अभी धर्म को लेकर के गायत्री जी बहुत बवाल होने बाकी है। अभी और बवाल होने बाकी है? हाँ जी। कितने बवाल करवाएंगी अब आप? मैं नहीं करवा रही। तो अभी ये अप्रैल है, आधा अप्रैल चला गया, हम मई से अगर बात करें तो मई में कौन सी घटनाएं आपको दिखाई देती है? अब तो मॉनसून भी आ रहा है। देखिए, अभी तो भूकंप आप सुन रहे हैं कि यहाँ आया वहां आया, लेकिन बड़े भूकंप की घटना अभी तक आपने नहीं सुनी। एक आने वाले समय में मई के पास ही बड़े भूकंप की घटना आपको सुनने को जरूर मिलेगी, मई के आसपास। और फिर उसके कुछ टाइम के बाद किस तरफ, मतलब कि कहाँ? भारत से रिलेट है उसका। अच्छा। नॉर्दर्न जो हमारा जो पार्ट है उससे रिलेशन है। ठीक है। दूसरा, साउथ, अगर हम हमारा नॉर्दर्न और हमारे वेस्ट और साउथ की बात करते हैं, तो वहां पे पानी से संबंधित सुनामी आने वाली है। ये भूकंप के बाद, यानी अगर मैं मई में ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो ये जून जुलाई की कंडीशन पे बन रहा है, जिसमें लोगों की जान भी जाएगी। क्लिप हम संभाल के रखेंगे। ठीक है। हाँ। तो ये कंडीशन बन रही है। दूसरा, अगर आप वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हो, जो अभी हो रही है, क्योंकि अभी वो बातचीत भी चल रही थी और वो भी फेल हो गई। तो अब उसको लेकर क्या स्थिति बन रही है? आज 16 है। हाँ, मैंने 16 अप्रैल। हाँ, 18 अप्रैल तक अगर ये नहीं समाप्त होता, तो ये जाकर के मई में समाप्त होगा। मई में समाप्त होगा जी। लेकिन 18 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा रुख लेगा, क्योंकि 20 को जब वो मघा नक्षत्र में आएंगे और राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि ये वर्ल्ड वॉर किस स्थिति पे जा रहा है। और अगर ये समाप्त नहीं होता मई तक, तो गायत्री जी फिर इसमें कई और देश इन्वॉल्व होंगे, इटली, कई और देश है। अच्छा, बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे? बहुत से, तो युद्ध बहुत बढ़ेगा, मतलब फिर इन्वॉल्व होगी। और अमेरिका का अगर आप बर्थ चार्ट देख रहे हो, क्योंकि अभी सिंह राशि में ही केतु महाराज चल रहे हैं, ग्रहण भी लगा था। अभी आने वाले समय में अगस्त में एक और ग्रहण है, अगस्त और सितंबर में। तो सिंह राशि, जो ट्रंप जी की जो राशि है, वहां पर वो ग्रहण लग रहे हैं। तो उनके लिए तो ये कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। और आप देख रहे हो उनकी फैन फॉलोइंग कम हुई, उनके देश में ही उनकी बुराई हो रही है, और ये चारों तरफ फैल रहा है। तो उनके लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिंह राशि में, जिनकी भी सिंह राशि है, देखिए, सिंह राशि नहीं, उनकी कुंडली में केतु और चंद्रमा सिंह राशि में, उनकी कुंडली में ग्रहण दोष है। अच्छा। हाँ, इसलिए ये जो हो रहा है उनके साथ। तो सिंह राशि वालों के साथ नहीं, जिनकी कुंडली में ग्रहण योग होगा, वो भी सिंह राशि का, वो भी नक्षत्र वाइज वो ग्रहण दोष कैसा है, क्योंकि ट्रंप का नक्षत्र वाइज ग्रहण दोष बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके साथ हो रहा है। क्योंकि लाखों लोग होंगे पैदा जो सिंह राशि के होंगे, तो सबके साथ तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन अगर केतु है वहां पे और ग्रहण दोष नक्षत्र वाइज बहुत क्लोजअप है, तो फिर होगा ही होगा। इसके अलावा कौन सी प्रेडिक्शन हम जून में देखने को मिलेगी? समाज में सरकार को लेकर के बहुत बड़ा हड़कंप फैलने वाला है। अभी हम लोगों ने एक विरोध देखा था जो यूजीसी पे हुआ था और रुक गया। कुछ वैसे विरोध और होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक और स्त्रियों को लेकर के विरोध ज्यादा बढ़ेगा। मुद्दे पर एजुकेशन के मुद्दे पर विरोध बढ़ेगा, और धर्म के मुद्दे पर चारों तरफ से हमें विरोध होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो धर्म को लेकर के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इस मुद्दों पर बहुत से बवाल अभी सामने आएंगे। यानी ऐसे बहुत से क्लिप्स और बहुत सी चीजें बाहर आएंगी जिसपे इस पे बवाल भड़केंगे। इसके अलावा धर्म को लेकर के बवाल होने के साथ साथ एजुकेशन को लेकर के भी मुद्दे उठने वाले हैं। यानी इस साल 2026 में आप हमारी एजुकेशन के पैटर्न को चेंज होता हुआ देखो। ये बड़ा होगा, जो बड़ा बदलाव 2026 और अप्रैल 2027 के बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि विक्रम संवत हमारा मार्च में लगा और
27 अप्रैल तक रहेगा, 4 अप्रैल तक। उसके बीच में एजुकेशन को लेकर के बड़ा बदलाव आएगा, राजनीति में भी बहुत बड़ा तो बदलाव कई आने लोग कह रहे वाला थे है। कि अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे, ये भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, स्थिति ऐसा बनती कुछ हुई दिख नहीं रही है कि टुकड़े कुछ हो भी जाएगा, नहीं? नहीं। अमेरिका की कुंडली के हिसाब से उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहां पे अराजकता फैलने की वो बनेगी, लेकिन उसके टुकड़े हो जाएंगे ये नहीं होगा। भारत पाकिस्तान में अगर आप बात करते हो तो भारत की जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ले लेंगे, वहां पे कंडीशन बन रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के साइड से और भारत के साइड से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। ओके। तो ये जो समय अभी हमने देखा कि भारत बीच में आया, पाकिस्तान हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, राइट, ईरान और उनका, लेकिन कुछ भी नहीं करवा पाए। पाकिस्तान जो लोग प्रेडिक्शन करें कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली इस समय कमजोर हो रही है। मैं फिर बोल रही हूँ कि गुरु तो एक सर्वाधिक शुभ प्लैनेट है जो उच्च की राशि में आ रहे हैं, उससे पहले जो केतु है, और ये भृगु संहिता हमारी बोलती है, बृहद संहिता बोलती है कि जब भी कोई क्रूर प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाता है तो राजनीति में बड़ा बदलाव लाता है, और आगे होने वाले इलेक्शन। तो अब हम बदलाव देखेंगे। इलेक्शन में क्या बदलाव देखेंगे? इलेक्शन में क्या बदलाव देखेंगे कि जो जनता है वो उतरेगी सड़कों पर कि हमें सही चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। जो हमने यूजीसी पे स्टूडेंट्स को देखा करते हुए, जनता ने अपना आवाज उठाई थी उस समय भी, तो आगे भी जनता आवाज उठाने वाली। अगर हम पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ये समय ठीक नहीं कहीं है। जैसे प्रेडिक्शंस ऐसी भी कि कहीं आग लगने की घटना होगी, कि आग अभी जैसे अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रेडिक्शन की थी और कहीं आग लगी है, तो वो घटना। देखिए ये प्रेडिक्शन तो मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 में ही कर दी थी। आप जितने पॉडकास्ट उठा के देख लो कि फैक्ट्रियों में आग लगेगी, घरों में ये तो मैंने पहले ही कर दी थी कि जैसे गुजरात का एक कांड हुआ था, फैक्ट्रियों में आग लगना, उतना बड़ा नहीं, लेकिन कुछ वैसी कंडीशन में फैक्ट्रियों में आग लगेगी, वो तो लगी रही है। क्योंकि मंगल राहु रहे, फिर मंगल शनि रहे, और अभी फिर बीच में अक्टूबर नवंबर के करीब फिर केतु और मंगल भी तो इकट्ठे होंगे, तो ये तो होगा ही इस साल, ये तो पहले ही प्रेडिक्शन कर दी गई थी। और मौसम विभाग किसके पास आया? बुध महाराज के पास। तो मौसम के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोल रही, पूरे वर्ल्ड के लिए बोल रही हूँ कि जब जब आप गर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग देखोगे तब तब बारिश हो जाएगी या आंधी तूफान आएगा, और ये साल तूफान का है, आंधियों का है, भूकंप का है। ये तो आएगा। जून में फिर क्या हो सकता है? जून की अगर कंडीशन को मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। वाटर एलिमेंट, वाटर, जून जुलाई के आसपास वाटर एलिमेंट। ये मॉनसून का भी टाइम होता है। मॉनसून का भी टाइम होता है, और समुद्र से संबंधित जो हमारे साउथ की तरफ है, कुछ सुनामी आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तूफान उठेगा, टोरंटो आएगा, और एक तरफ से पानी अपना लेयर को क्रॉस करता हुआ शहरों में घुसेगा, ऐसा कुछ कंडीशन। ओके। और मई और जून के करीब, क्योंकि उस समय पहाड़ों पर भी बारिश हो रही होती है, भूस्खलन, पहाड़ों का खिसकना, ये सब भी होता है, मोस्टली हम लोग सुनते रहते होता, और ये भी इस बार भी होगा। तो कितने बड़े लेवल पे हो सकता है? क्योंकि उत्तराखंड में तो होता है। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने ये भी कहा था कि 4 धाम की यात्रा करनी है तो अभी आप 2026 में कर लीजिए, 27 के बाद ये पॉसिबल नहीं हो ऐसा पाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये देखती हूँ, जो मैं मानती हूँ कि जो हमारे पर्वतों में, जो हमारे विश्व कल्याण के लिए जो ऋषि मुनि बैठे हैं, जो क्षण को और पल को भी देख के आ रहे हैं, वो ये नहीं होने देंगे। अभी ये नहीं होने वाला, होगा। ये एक कंडीशन भी आएगी कि जब जगन्नाथपुरी के लिए जो लिखा गया है कि वो पानी 22वीं सीढ़ी तक आ जाएगा, ये सारी चीजें शायद होंगी। मैं इसको वो नहीं कर रही, इसका खंडन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अच्युतानंद जी के दास जी के द्वारा जो लिखा गया उसका फेवर करती हूँ, लेकिन मुझे उसके वो चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे हमारे पास महाभारत, हमारे पास पुराणों के प्रूफ है, उस किताब के प्रूफ कहाँ है? प्रूफ बाहर लाए। अच्छा, और अगर सरकार के पास है तो वो सरकार बाहर लाए, उसकी कोडिंग करवाए, और अगर वो मंदिर के पास है तो मंदिर के जो महंत हैं उसको बाहर लाएं, क्योंकि ऐसे तो भविष्य जो वाणियां हो रही हैं सोशल मीडिया पर, ये तो एक भ्रांति फैला रहे हैं, ये तो गलत है। कि दुनिया समाप्त होने वाली है 2032 तक, ये गलत है। इसके अलावा भी एक संस्था थी जिसने बहुत पहले ये कह रखा है कि कुछ परिवर्तन होने वाला है,
परिवर्तन देखिए, जब भी शनि, क्योंकि शनि कर्म का प्लैनेट है, मीन राशि में जाएगा और मीन राशि में ही तो आखिरी नक्षत्र आता है। आखिरी नक्षत्र यानी मृत्यु के बिंदु पे मैं खड़ी हूँ, तो मेरा जन्म भी तो होगा। ठीक है, अब यहीं पे तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हम देख ही रहे हैं कि जब से शनि आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू हो चुका है। और ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे 2029-30 में। ओके, तो आप देखो, तब जो वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन हम लोग बोलते हैं ये तब बनी होगी और पक्का बनी होगी। ये जो अभी आप देख रहे हो दुनिया को जो डराया जा रहा है, राशि में जब शनि जाएंगे, जब वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में शनि जाएंगे 2029-30 के करीब, तब कंडीशन ज्यादा खराब होगी। वर्ल्ड वॉर कंडीशन पे होगा। भारत के लिए भी वो समय बहुत ज्यादा उथल पुथल को लेकर के आएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता को डराया जा रहा है कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस समय चीजें महंगी होंगी, राशन महंगा होगा इस समय, ऑयल, फ्लूइड, जो शनि से संबंधित चीजें। कई लोग तो कह रहे हैं कि एकदम फूड क्राइसिस हो जाएगा। नहीं होगा, जैसे अभी गैस का क्राइसिस हुआ वो भी हुआ। नहीं होगा, तो नहीं होगा, महंगा होगा, महंगा होगा, महंगा होगा। क्योंकि देखिए ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो महंगा तो होगा, चीजें महंगी होंगी। वो हुई भी है, वो तो जैसे ही गैस का वो आया वो हमें दिख भी गया कि चीजें महंगी कर दी, रेट बढ़ गया। और मई में चीजें महंगी होंगी। किसानों से रिलेटेड भी इस साल हम लोग कुछ दोबारा फिर से कुछ सड़कों पे आते हुए कुछ विरोध देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जैसे हमने नेपाल में देखा, एक चीज और मैं आपको बोलने वाली हूँ, भविष्य मालिका में लिखा है कि किसान खेती करना बंद कर देंगे। बताइए ये बात क्या सही है? ऑडियंस बताओ। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि किसान खेती करना बंद कर देंगे। क्या खेती करनी बंद हो गई है? बताइए। वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा। अरे वो 2032 में तो दुनिया ही खत्म कर रहे हैं तो आने वाला कौन सा वक्त? हाँ, मतलब वो 27-28 में शायद ऐसी वो। चलिए देख लेते हैं खेती कैसे खत्म हो सकती। आज हर इंसान में जागरूकता है, और जो शनि का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दिखा रहा है कि पॉल्यूशन कितना है, हमें मिट्टी से जुड़ना चाहिए, हमें सनलाइट लेनी चाहिए। तो हम लोग तो ये बात कर ही रहे हैं ना। मैं इसी पर आ रही थी। तो क्या भारत में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भारत में भी होगा? हाँ, वर्ल्ड वाइड तो हो ही रहा है ना जी। हाँ, तो जो भारत में सनातन धर्म है, क्योंकि आप भी चाहती हैं, सब चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़े। आगे तो वो है ही है, हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। तो ऐसा माहौल भारत में, विश्व में बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और एक चीज और लिखी गई है कि ईरान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ये भी लिखा गया है। अच्छा ये भी लिखा गया। तो ऐसी कुछ लॉजिकल बातें, क्योंकि आप लॉजिक लगाते हो ना, आप इतिहास को देखते हो, आप भविष्य को तब बताते हो जब आप इतिहास देखते हो। आप मुझसे पूछो कि क्या वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं होगी, तो मैं अब इतिहास पे जाऊंगी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ग्रहों की प्लैनेटरी सिचुएशन क्या थी, कौन से नक्षत्रों के चरण में कौन सा प्लैनेट था, क्या क्या हो रहा था। अभी जो बातें की जा रही हैं उसका कुछ तो रेफरेंस मुझे लाके दो, या ऑडियंस को दो। चलो आप मुझे ऑडियंस को तो दो। ऐसे आप बात कैसे कर सकते हो? दुनिया खत्म होने वाली है, इंटरनेट समाप्त हो जाएगा, 2 सूर्य आसमान में दिखेंगे, एक जल में आकर के प्रलय आ जाएगी और ये हो जाएगा। ये कैसे सही हो सकता है? दिल्ली पर भी परमाणु बम अटैक हो जाएगा, 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा पृथ्वी पर। ये आपको लॉजिकली क्या ठीक लगती है? जब हमारा विश्व पूरा विज्ञान की तरफ और आगे बढ़ रहा और खोजों में बढ़ रहा, और ये साल तो गुरु का साल है। इस साल तो एलियंस पर, जो आकाश से जुड़े, जो ब्रह्मांड से जुड़ी चीजें, उन पर रिसर्च होने वाली है। नहीं तो एलियंस भी तो प्रोपेगेंडा हो सकता है। प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन आप उसको झुठला तो नहीं सकते ना। जब इतनी सारी चीजें अगर चल रही हैं तो फिर आप लेकिन उसको झुठला नहीं सकते कि वो है नहीं, क्योंकि अभी तक अमेरिका झुठला रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, एरिया 51 कुछ नहीं है। अब ट्रम्प आके खुद बात कर रहे हैं कि हाँ एलियन है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल है, लेकिन ये साल भी तो गुरु का है। चाहे कोई भी चीज आपके सामने आनी हो, सच्चाई, तो चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से सामने आए, लेकिन आ तो रही है। तो गुरु वो सच्चाई, केतु वो सच्चाई, जो हार्डकोर सच्चाई है। पहचानेंगे कैसे कि सच ये है कि सच ये है? अरे ये तो हमारे जो पुराणों में लिखा गया, आप उनको भी तो पढ़िए ना। हर पुराण में हर चीज लिखी गई है। हमारा अर्थ पुराण जो अर्थवेद है, आप उसमें जाकर के पढ़ो, बहुत सी बातें लिखी गई हैं। लेकिन अथर्ववेद में, और ऐसे बहुत से पुराण हैं जिसमें उनके ट्रांसलेशन को कुछ कुछ उठाया गया।
जो ये कहता है कि मैनिफेस्टेशन होती है, आप पैसा घर बैठे कमा सकते हो। ये हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा गया है और आज दुनिया इस पे बात करती है। तो हमारे दर्शन शास्त्र में ये सब बातें लिखी गई हैं Okay. कि आप पैसे को घर बैठे अट्रैक्ट कर सकते हो, और आज लोग उसको मैनिफेस्टेशन की तरह बात करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती मतलब हूँ। मैनिफेस्टेशन हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया कि कैसे आप अपनी कामना को, अपने विश को पूरा कर सकते हैं। एक बात बताइए, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा जो दुनिया पढ़ती है, हर हिंदू सनातनी आज हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा क्या है आप मुझे बताइए। हाँ, हनुमान चालीसा में विशेष ही है कि आप हमारी रक्षा करो, पूरी मैनिफेस्टेशन है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमत वीरा, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन पवन कुमार, कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। क्या है? तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं और हम लोग उनकी नहीं सुनते हैं, और दुनिया का एक मैनिफेस्टेशन आके बता देता है ये वाटर मैनिफेस्ट करिए, ये फोन मैनिफेस्ट करिए, और हम लोग शुरू हो जाते हैं। जब हम गंगा जल में खड़े होकर सूर्य देवता को जल देते थे, कमर तक पानी होता था, नाभि तक, और जब हम जल देते तो हम क्या करते थे? तब भी तो हम अपने बॉडी के जल को बैलेंस कर रहे होते थे, यानी वाटर एलिमेंट और अग्नि एलिमेंट और आकाश एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, यानी जमीन पे ही तो खड़े हैं, नदी के अंदर भी तो अर्थ एलिमेंट है। चाहे करंट हो, चाहे बिजली हो, चाहे नदी हो, जहां पे भी वाटर होगा वहां पे अर्थ एलिमेंट होगा। जमीन तो है। हम पांचों तत्वों को नदी में खड़े होकर के बैलेंस कर रहे होते थे। हवन करते समय हम पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं। आप जब हवन करते हो तो घी भी लगाते हो, जल भी लगाते हो, ठीक है। आप जब योगा करते हो तो भी तो आप सभी तत्वों को बैलेंस कर रहे होते हो। उस समय अग्नि नहीं होती, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो उस समय भी अग्नि जल रही होती है। जल होता है, वायु और आकाश और अर्थ जिस पे हम बैठे हैं उसको भी हम वो करते हैं। तो ये सारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में मेंशन है। ओके। अच्छा, गुरु क्योंकि कर्क राशि में अब जाने वाले हैं, तो ये अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, गुरु महाराज एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 12 वर्ष के बाद, तो ये तो बात क्लियर है कि ये समय अच्छा आ रहा है धर्म को लेकर के और ज्ञान को लेकर के। अच्छा। लेकिन ये मेष राशि से चतुर्थ भाव में आएगा, तो मेष राशि जिनको जो 7.5 का डर है उनके लिए भी ये समय अच्छा आ रहा है। उनको प्रॉपर्टी और गाड़ी बनने के योग बनेंगे। वृषभ राशि के 3rd हाउस में ये योग बनेगा, यानी अब उनकी पराक्रम, भाग्य और शादी अगर नहीं हुई है तो विवाह के योग बन जाएंगे। तो ये भी उनके लिए समय अच्छा और लाभ मिलेगा वृषभ राशि को। मिथुन राशि के धन स्थान में आने के कारण इनके लिए गुप्त धन या आकस्मिक धन या बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे और करियर में अच्छे विकास होंगे, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। कर्क राशि के लिए तो सभी अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि बहुत सेंसिटिव राशि है और परेशान भी जल्दी होती है, और गुरु महाराज आके उनको ताकत दे रहे हैं। अच्छा। और यहीं पे बार बार गजकेसरी योग भी अब बनेगा। तो कर्क राशि के लिए बहुत बेहतर समय है, जिस समय इनके व्यक्तित्व में एक चमक आएगी, जिसके कारण इनके सभी काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। सिंह राशि के 12th हाउस में ये योग होगा, यानी सिंह राशि वालों को थोड़ा सा खर्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इनके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, इनका विकास होगा, प्रॉपर्टी गाड़ियां बढ़ेंगी, लेकिन खर्च ज्यादा होंगे। तो सिंह राशि को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के 11वें भाव में ये योग बनेगा, तो कन्या राशि के लिए लाभ ही लाभ है। धन का लाभ हो, संतान का लाभ हो, शिक्षा का लाभ हो, और या विवाह का लाभ हो, तो लाभ होने वाला है। अच्छा। कोई घर में मेंबर बढ़ने वाला है। अच्छा जी। अब तुला राशि, तो तुला राशि के 10th हाउस में गुरु आ रहे हैं। तुला राशि जो अभी तक कह रहे थे कि हमारे करियर में बड़ी चुनौतियां आ रही है, उनका वो चुनौतियों का समय गया। आने वाला समय उनके करियर के लिए बेहद शुभ आ रहा है। गाड़ी, प्रॉपर्टी 101% बनेगी इनकी, और साथ ही साथ धन की स्थिति मजबूत होगी, और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। शनि पर दृष्टि जाते इनके जो भी हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें आ रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज वृश्चिक राशि पर पूरा दृष्टि डालकर सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए बेहद शुभ है और बहुत अच्छा होने वाला है। व्यक्तित्व में विकास होगा, साथ ही साथ इनके जीवन में जो भी अभी तक ब्लॉकेजेस थी वो सारी ब्लॉकेजेस गुरु की दृष्टि के कारण खुल जाएंगी। धनु राशि की बात कर ले तो धनु राशि के लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन धनु राशि के अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो है वो गुप्त रहस्यों का है, तो इनके सामने कुछ छुपे हुए रहस्य खुलेंगे, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हार्मोन्स चेंजेस या हेल्थ संबंधी दिक्कतें इनको रहेंगी, तो थोड़ा सा इनको पीली चीजें दान करते रहना चाहिए।
मकर राशि के लिए भी बड़े न्यारे हैं, क्योंकि कर्क राशि में सीधी दृष्टि मकर राशि पर आएगी। यानी मकर राशि के व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव, विवाह के रास्ते खुलेंगे और साथ ही साथ इनके पराक्रम शैली बहुत स्ट्रांग होगी और इनको लाभ बहुत होगा। यानी अब इनके लाभ के जो द्वार है वो खुलने जा रहे हैं। Okay. कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों को इस समय हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। गरिष्ठ भोजन से थोड़ा सा बचें, अन्यथा ज्यादा वेट बढ़ सकता है या वेट लॉस या वेट बढ़ने की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। Okay. ऋण इस समय ना लें, शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहें। Okay. मीन राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मीन राशि वाले भी परेशान है शनि महाराज की 7.5 से। अब वही शनि पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ने वाली है। हाँ. तो मीन राशि वालों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अब अभी तक जो शनि महाराज ने उनको घिसा है, अब वो गुरु महाराज उस ज्ञान में जो अभी तक उन्होंने प्राप्त किया उस पे 4 चांद लगाने आ रहे हैं। तो मीन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। आकर्षण शैली बहुत स्ट्रांग होगी। काम बनते बनते जो बिगड़ रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। मेहनत का फल अब इनको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है सभी के लिए जो गुरु का कर्क में गोचर होने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सर्वाधिक शुभ प्लैनेट भी लोगों के लिए खतरा लेकर के आ सकते हैं। जैसे आने वाले समय में जो गौ हत्या से जुड़े राज्य है उनमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ओके। तभी मैं कह रही हूँ ये जो समय आने वाला है ये कोई कैसा बदलाव आ सकता है? वहां पे बहुत बड़े आंदोलन होने वाले हैं और बहुत बड़ी सत्ता परिवर्तन तक हो सकता है। इसलिए गौ हत्या से जुड़े राज्य, अधर्म से जुड़े राज्य अब सतर्क हो जाए। ओके। उन पर मतलब आफत आ सकती है। आफत आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि धर्म का प्लैनेट और साथ में केतु जो गुरु के संबंधित दृष्टियां, देखिए केतु के भी यही दृष्टि है, 5वीं 7वीं 9वीं। और केतु मंगल की तरह ऊर्जात्मक प्लैनेट है, काटता है चीजों को, लेकिन गुरु की तरह ज्ञान को भी बढ़ाता है। वो गुरु आपको फिजिकल ज्ञान दे रहा है, सब कुछ किताबों का नॉलेज, लेकिन केतु आपको अंतर का ज्ञान देता है। तो केतु का मघा में जाना और गुरु का उच्च का हो जाना, तो ये जो समय है ये धर्म को बढ़ाने वाला है। यानी जितनी भी अभी तक भ्रम फैल रहे थे, झूठ फैल रहा था, अब वहां पे अल्प विराम लगेगा, लेकिन अल्प विराम लगेगा। अच्छा, पूर्ण विराम नहीं लगेगा? अभी पूर्ण विराम नहीं लगेगा, उसके लिए समय अभी उसके लिए समय बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।